दोस्तों, क्या आपके डॉक्टर ने कभी आपको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट लिखी है और आपके मन में तुरंत ये सवाल आया है, ये दवा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, पेट खराब होगा क्या, धूप में जाना सेफ है या नहीं? या फिर आपने गूगल या यूट्यूब पर सर्च किया हो कि डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल आपने कभी पूछा हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल दैट डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्योंकि हर दिन हजारों लोग डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट बिना पूरी जानकारी के लेना शुरू कर देते हैं। कोई एक्ने के लिए, कोई इन्फेक्शन के लिए और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले भी फायदा हुआ था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दवा के साथ की गई एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। क्या आपको पता है कि डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट लेते ही लेटना क्यों मना है, या ये कि दवा धूप में स्किन को जला सकती है? और सबसे सरप्राइजिंग बात, क्या डॉक्सीसाइक्लिन हर बुखार में काम ही नहीं करती? आज के वीडियो में हम डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट से जुड़े हर उस सवाल का जवाब देंगे जो लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, आसान भाषा में, बिना डर फैलाए और पूरी साइंटिफिक सच्चाई के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट आखिर क्या है। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है ताकि शरीर का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ सके। यह दवा टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करती है और दुनिया भर में कई सालों से सेफली इस्तेमाल हो रही है। अब सबसे कॉमन सवाल, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट किस बीमारी में दी जाती है? डॉक्टर्स इसे चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, साइनस इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, एक्ने और पिंपल्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, टाइफाइड के कुछ केसेस, कोलेरा, लेप्टोस्पायरोसिस और मलेरिया प्रिवेंशन में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। यही वजह है कि डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट इतनी ज़्यादा सर्च एंटीबायोटिक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, WHO और CDC के अनुसार डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट मलेरिया से बचाव के लिए भी दी जाती है, खासकर ट्रैवलर्स को। ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अब बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट की डोज की। अडल्ट्स में आमतौर पर पहले दिन 200 मिलीग्राम दी जाती है, यानी 100 मिलीग्राम सुबह और 100 मिलीग्राम शाम को। इसके बाद ज़्यादातर इन्फेक्शन में 100 मिलीग्राम रोजाना 1 या 2 बार दी जा सकती है। एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स में डॉक्टर लो डोज लंबे समय के लिए दे सकते हैं। डोज बीमारी और पेशेंट पर डिपेंड करती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट ले कैसे? इस दवा को हमेशा पूरे गिलास पानी के साथ लें। टैबलेट लेने के बाद तुरंत बाद लेटना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे खाने की नली में जलन और दर्द हो सकता है। दवा लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक बैठकर या खड़े रहना चाहिए। अब दूध और दही वाले कंफ्यूजन, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट को दूध, दही या कैल्शियम वाली चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे दवा का असर कम हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका है लाइट खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना। अब बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के साइड इफेक्ट की, जो लोगों की सबसे बड़ी चिंता है। कॉमन साइड इफेक्ट्स में पेट दर्द, नौजिया, उल्टी, लूज मोशन और एपिटाइट कम होना शामिल है। कई लोगों को यह दवा लेने के बाद धूप में स्किन रेडनेस या जलन भी हो सकती है, जिसे फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन लेते समय डायरेक्ट धूप से बचना, सनस्क्रीन और फुल स्लीव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। कुछ रेयर जैसे सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे तेज एलर्जी, चेहरे या होठों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत या बहुत ज़्यादा डायरिया। ऐसे मामले में डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट तुरंत बंद करके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब एक बहुत ज़रूरी वार्निंग, प्रेगनेंसी और बच्चों में डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट। मेडिकल जर्नल के अनुसार प्रेगनेंसी में डॉक्सीसाइक्लिन अवॉइड की जाती है, क्योंकि इससे बच्चों के दांत और हड्डियों पर असर पड़ सकता है। 8 साल से कम के उम्र के बच्चों में भी यह दवा जनरली नहीं दी जाती। अब एक्ने से जुड़ा एक बड़ा सवाल, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट पिंपल्स में सेफ है या नहीं? हाँ, डॉक्टर्स एक्ने यानी मुहासों में डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, लेकिन सीमित समय के लिए। महीनों तक खुद से डॉक्सीसाइक्लिन लेना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और स्टोमक प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। अब एक कॉमन यूट्यूब सर्च का सवाल, डॉक्सीसाइक्लिन कितने दिन तक लेनी चाहिए? इसका जवाब इन्फेक्शंस पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में 5 से 7 दिन काफ़ी होते हैं, जबकि एक्ने में 6 से 12 हफ्ते भी चल सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की निगरानी में। अब एक मिथ बस्टिंग करते हैं आपके लिए, डॉक्सीसाइक्लिन क्या हर बुखार के लिए काम करती है? तो फैक्ट है, वायरल फीवर, फ्लू या डेंगू में इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
एक और मिथ है कि डॉक्सीसाइक्लिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो जल्दी ठीक कर देती है। दोस्तों फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह किसी इन्फेक्शन को बढ़ा भी सकती है। अगला मिथ है कि साइड इफेक्ट होना मतलब कि एंटीबायोटिक का खराब होना है। हल्के साइड इफेक्ट कॉमन होते हैं और एक मैनेजेबल होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एंटीबायोटिक के साथ होते हैं। इसलिए उन्हें मैनेज करने के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के बिना किसी दवा को नहीं लेना। अब एक और अल्कोहल को लेकर सवाल कि हैवी अल्कोहल लेने से डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का असर कम हो सकता है और लिवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है, इसलिए इलाज के दौरान अल्कोहल अवॉइड करना सेफेस्ट है। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने कभी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह लिए? कमेंट में हमें सच ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जागरूकता दूसरों की मदद करेगी। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट एक बहुत यूज़फुल एंटीबायोटिक है, लेकिन तभी जब सही वजह, सही डोज और सही समय तक ली जाए। सेल्फ मेडिकेशन इस दवा के साथ खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो सिंपल टैबलेट है, तो आप याद रखिए सही जानकारी के बिना कोई भी एंटीबायोटिक सिंपल नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि गलत जानकारी रुके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं डॉक्टर दिवाकर गुप्ता, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। मुझसे संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूज़फुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।